ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS पावरपॉइंट 2003 के इस अध्याय में हम सीखेंगे स्लाइड में पिक्चर इंसर्ट करना यानी डालना, स्लाइड में चार्ट इंसर्ट करना और स्लाइड में क्लिप आर्ट इंसर्ट करना। आइए अब हम सीखते हैं किसी भी स्लाइड में कोई पिक्चर या क्लिप आर्ट इंसर्ट करना। अगर आप अपनी स्लाइड में कोई पिक्चर डालना चाहते हैं, वो किसी भी तरह के फ़ोटोग्राफ्स हो सकते हैं जो आपको सिस्टम में भी मिल सकते हैं और जो आप नेट से ले सकते हैं, या फिर आपके अगर कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो आपके खुद के खींचे हुए हों और जो आपने सिस्टम में कहीं पर रख रखे हों, तो उनको भी आप अपनी स्लाइड पर डाल सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट में, मेन्यू बार पर इंसर्ट पर जाकर क्लिक करें। ये यहाँ आपको नहीं दिख रहा है तो आप ये मोर पर जाएं और ये देखिए यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है पिक्चर, और पिक्चर में फ्रॉम फाइल ये ऑप्शन है। पिक्चर में जब आप जाते हैं तो आपको पिक्चर कैसी चाहिए, तो आपकी किसी फाइल में जहाँ स्टोर करके रखी हुई है वहाँ से आपको चाहिए, तो फ्रॉम फाइल पे आप क्लिक कर दीजिए। अब इसमें जहाँ पर भी आपके पास पिक्चर सेव्ड हो, वहाँ से डेस्कटॉप पर हो, माय डॉक्यूमेंट में हो, माय कंप्यूटर में हो, जहाँ भी हो वहाँ से आप उनको उस लोकेशन से ले सकते हैं। अभी देखिए हमारे पास सैम्पल पिक्चर्स में कुछ पिक्चर्स हैं जो हम स्लाइड पर डालना चाहेंगे। हमने इसको ओपन किया। अब ओपन करने पर यहाँ हम देख रहे हैं कि ये लिस्ट है, जो पिक्चर्स हैं उनकी यहाँ पर ये लिस्ट स्टाइल में है, तो हमको दिख नहीं रही है कि ये तस्वीर एक्चुअली दिखेगी कैसी या किस प्रकार की है। तो इसके लिए जैसा कि आपको पहले सिखाया है, एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि व्यू आप चेंज कर लें। ये देखिए टूल्स के पास यहाँ पर बाईं ओर व्यूज़ का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे लिस्ट स्टाइल में ये पिक्चर्स यहाँ पर हैं। इसको आप थंबनेल कर दें। ये देखिए थंबनेल्स करते ही ये व्यू चेंज हो गया और अब हमको पिक्चर के जो भी नाम डले हैं उसके साथ साथ पिक्चर नज़र आ रही है। अब आप इसे देख सकते हैं। अब आपको इसमें से जो भी तस्वीर अच्छी लग रही हो, वो जो आप स्लाइड पर डालना चाहते हैं उसे आप चुन लें। फिर इंसर्ट पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए आपकी स्लाइड में वो पिक्चर आ गई। अब इसे आप छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। ये देखिए ये जो सर्कल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे गोले, इसमें से कहीं से भी पॉइंटर रख करके आप इसे ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं। और अगर आप इसे मूव करना चाहते हैं तो पिक्चर पर पॉइंटर रख करके आप जहाँ भी ड्रैग करके ले जाना चाहेंगे ये वहाँ चला जाएगा, इस तरह से मूव हो जाएगा। जैसे हमने इसको नीचे लाके छोड़ा तो ये नीचे आ गया। और ये जो आपको बीच में ऊपर पॉइंट दिख रहा है ग्रीन, इस पर जब आप पॉइंटर ले जाएंगे आपको एक ऐसा राउंड में एरो नज़र आता है। इसकी मदद से आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करके हमने इसको जिस भी स्टाइल में घुमाया उस स्टाइल में हमारी पिक्चर घूम जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये पूरा घूम जाएगा। जैसा आप चाहें उस स्टाइल में आप इसको घुमा सकते हैं। इसे तिरछा करना है, ये देखिए ये पिक्चर तिरछी हो गई। तो इस तरह से आप किसी भी शेप या साइज़ में पिक्चर को अपनी स्लाइड पर इंसर्ट कर सकते हैं। अभी जो हमने तरीका बताया कि आप इंसर्ट ऑप्शन का प्रयोग करके पिक्चर इसमें इंसर्ट करें। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ नीचे जो ड्राइंग टूल बार आपको दिया हुआ होता है उसमें ये देखिए यहाँ पर इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करके ये इस तरह से डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं और पिक्चर ले सकते हैं। अब जिस तरह से हमने पिक्चर इंसर्ट की है उसी तरह से हम क्लिप आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट जो है वो आपको आपका जो सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट में आपको बनी हुई कुछ ड्राइंग्स या छोटे फोटोग्राफ्स मिलते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर के साथ। अगर आपको वो डालना हो, वो तैयार डिज़ाइंस होती हैं, वो अगर आपको डालना है तो वो भी आप उसी तरह से जैसे हमने आपको पिक्चर में इंसर्ट की मदद से बताया था। ये देखिए आप इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर पर जब जाएंगे तो पहला ही ऑप्शन क्लिप आर्ट का मिलता है। इससे आप क्लिप आर्ट तक जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। ड्राइंग टूल बार जो है उसमें पिक्चर के बाद जो पड़ोस में आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट क्लिप आर्ट का, इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर साइड में क्लिप आर्ट टास्क पेन खुल जाएगा। अब ये इस स्लाइड पर हमने पिक्चर ले ली है, हम दूसरी स्लाइड चूज़ कर लेते हैं क्लिप आर्ट के लिए। अब यहाँ पर जो भी क्लिप आर्ट आपको चाहिए हो या जिस भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ क्लिप आर्ट आपको चाहिए हो, यहाँ पर मान लीजिए आपने क्लिक किया। अब चाहें तो आप
डायरेक्ट जो पूरा कलेक्शन है उसमें से ढूंढें एक एक करके, गो पर जा कर के क्लिक कर दें और देखते जाएं आपको क्या डालना है। या फिर अगर आपके दिमाग में पहले से क्लियर है कि भाई आपको जो डिज़ाइन चाहिए या पिक्चर चाहिए वो घर से रिलेटेड चाहिए, या आपको सिंगर चाहिए, या आपको डांसर चाहिए, या आपको कोई कार्टून चाहिए, एनिमेशन से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए, या साउंड का कोई पिक्चर चाहिए, तो वो वर्ड जब आप यहाँ पर डाल देंगे तो आपको उससे रिलेटेड क्लिप आर्ट्स यहाँ पर दिख जाएंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर कंप्यूटर की कोई डिज़ाइन डालना चाहते हैं, कोई पिक्चर डालना चाहते हैं या ड्राइंग डालना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर इस पट्टी में लिखा कंप्यूटर और अब हम गो पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्लिप आर्ट्स होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। अब आप देखते जाएं जो आपको इसमें से ठीक लगता है। मान लीजिए आपको ये डिज़ाइन लेना है तो इस पर क्लिक कर दें और वो देखिए यहाँ आ जाएगी। और जिस तरह हमने पिक्चर में देखा था, यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन होता है, इसको ड्रैग करके जहाँ ले जाना चाहें वहाँ आप ले जा सकते हैं। पिक्चर पर आप पॉइंटर रखिए और इसको ड्रैग करके आगे या पीछे कर सकते हैं। इसको बड़ा छोटा करना है तो ये जो आपको गोले दिख रहे हैं, छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं, इसकी मदद से आप इसको लंबा या चौड़ा या बड़ा छोटा कर सकते हैं। और अगर इसको रोटेट करना है तो ये जो हरा पॉइंट आपको ऊपर दिख रहा है वहाँ पर जाकर क्लिक करें और इसको घुमाते जाएं। ये पहली स्लाइड पर हमने पिक्चर इंसर्ट करना सीखा, दूसरी स्लाइड पर सीखा क्लिप आर्ट इंसर्ट करना और तीसरी स्लाइड पर अब हम सीखते हैं चार्ट लाना। इसके लिए आपको जाना होगा इंसर्ट पर। ये यहाँ पर आपको चार्ट का ऑप्शन मिलता है, ना मिले तो आप मोर पर जा कर के देख सकते हैं। ये आपने चार्ट पर क्लिक किया, चार्ट पर क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पर चार्ट आ जाता है। अब अगर आपको चार्ट का टाइप बदलना है तो यहाँ पर अब ये देखिए आपको ऑप्शन मिलता है चार्ट टाइप। चार्ट टाइप में मोर ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो ये अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ये अलग अलग चार्ट टाइप्स हैं, इसमें से जो भी आप चुनना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपने ये 3D कॉलम चार्ट जो है वो सिलेक्ट किया तो ये देखिए आपका जो चार्ट है उसका टाइप बदल करके 3D कॉलम हो गया। तो इस तरह से आप चार्ट टाइप बदल सकते हैं। और अब इसमें जो डेटा है वो आपको चेंज करना है, जिस हिसाब से चेंज करना है उस हिसाब से आप यहाँ पर डेटा चेंज कर दें। अकॉर्डिंगली आपका चार्ट यहाँ पर बदल जाएगा, आपके डेटा के अनुसार चार्ट आ जाएगा। और अगर आप कहीं पर चार्ट है, मान लीजिए एक्सेल में आपने काम किया है और वहाँ की फाइल्स आपके पास रखी हुई हैं, तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और वो अगर आपको यहाँ पर दिखाना हो तो उसे आप ये यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट फाइल का। इस पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पर अगर वो सेव्ड हो तो वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास माय डॉक्यूमेंट में ये कुछ फाइल्स हैं एक्सेल की जो यहाँ पर सेव की हुई हैं। इसमें हमने ये इस फाइल को ओपन किया तो ये देखिए यहाँ पर जिस भी वर्कशीट में वो डेटा है उस पर जाकर के हम क्लिक कर दें। जैसे हमारे पास स्टोर्स में है, हमने इस पर क्लिक किया और उसके बाद ओके कर दिया तो ये देखिए ये आप यहाँ देख सकते हैं पूरा डेटा चेंज हो गया। जो डेटा हमारे पास था वो यहाँ पर आ गया है और उसके हिसाब से चार्ट जो है वो चेंज हो गया है। इसको अगर हम बड़ा करना चाहते हैं तो हम बड़ा कर सकते हैं। और चूंकि ये 3D में है इसलिए ठीक से नहीं दिख पा रहा है तो हम इसको चार्ट टाइप हम इसका बदल करके कॉलम चार्ट कर देते हैं। ये देखिए अब आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा अब है उसके हिसाब से यहाँ पर चार्ट आ गया है। MS पावरपॉइंट 2003 के इस अध्याय में हमने सीखा स्लाइड में पिक्चर डालना यानी इंसर्ट करना, स्लाइड में चार्ट इंसर्ट करना और क्लिप आर्ट इंसर्ट करना।